वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। अगर हम एग्रीगेट फंक्शंस की बात करें तो ये होता क्या है? इट इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन मल्टीपल रोज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। कहने का मतलब ये लिस्ट ऑफ वैल्यू के ऊपर काम करता है और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक टेबल को कंसीडर करें तो एग्रीगेट फंक्शन डेटा को समराइज करके हमें देता है। अगर हम बात करें एग्रीगेट फंक्शन की तो कॉमन एग्रीगेट फंक्शन है सम, एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स। और काउंट एक अलग तरीके से यूज किया जाता है काउंट स्टार। तो हम इसको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। और ध्यान रहे ये एग्रीगेट फंक्शन जो है वो कभी भी कैलकुलेशन में नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। नल वैल्यू हमेशा इग्नोर करता है। जब कभी भी हम नल वैल्यू का कंसेप्ट यूज करेंगे तो हमेशा ही एग्रीगेट फंक्शन नल वैल्यू को इग्नोर करेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले फंक्शन से। पहला फंक्शन है मैक्स। इट इज यूज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम। अगर हम बात करें मैक्स फंक्शन की तो मैक्स फंक्शन क्या करता है कि जो भी कॉलम है उस कॉलम के जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसे रिटर्न करेगा। अगर हम इस टेबल का एग्जांपल लें तो इस टेबल में दिया हुआ है टोटल 7 रोज है और 7 रोज में स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें फर्स्ट रो को, और फर्स्ट रो में लिखा हुआ है आईडी, फर्स्ट कॉलम में आईडी है, तो यहाँ पर अगर हम एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना चाहेंगे मैक्स, तो मैक्स क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कॉलम का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो हाईएस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ कॉलम रिटर्न करेगा। यानी इसमें मल्टीपल रो पे हम काम कर रहे हैं और लेकिन वैल्यू हमें सिंगल मिल रही है। जैसे अगर हम क्वेरी की बात करें तो क्वेरी हम लिखते हैं सिलेक्ट के साथ, जैसे सिलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। यानी हम सिंपल अगर आईडी फेच करना हो तो हम लोग कमांड लिखते हैं सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। लेकिन हमें आईडी यहाँ नहीं फेच करना, यहाँ आईडी में से मैक्सिमम वैल्यू फेच करनी है। यानी कि मैक्स आईडी फ्रॉम स्टूडेंट हो गया। तो मतलब मैक्सिमम आईडी इसमें क्या है 7, तो फाइनल रिजल्ट 7 है। जो हम अगला एग्जांपल करेंगे, सारी वैल्यू हम मेनली इसी टेबल पे बेस्ड करने वाले हैं। और ध्यान रहे कि ज्यादातर जो कैलकुलेशन होता है वो मेनली न्यूमेरिक वैल्यू पे कैलकुलेशन होता है एग्रीगेट फंक्शन का। तो सब में हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो न्यूमेरिक वैल्यू वाले कॉलम को कंसीडर करेंगे, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन में हमेशा कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिक वैल्यू कंसीडर होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इस टेबल की तो इसमें 2 ही कॉलम है न्यूमेरिक, एक आईडी और एक एज, जिसके ऊपर कैलकुलेशन हो सकती है। फोन नंबर न्यूमेरिक है लेकिन फोन नंबर में क्या ही कैलकुलेशन होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला फंक्शन हमने देखा मैक्स, दूसरा है मीन फंक्शन। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम। अगर हम सेम कॉलम से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पर कमांड होगा सिलेक्ट मीन आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट टेबल में से हमें आईडी में से मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम मिनिमम फाइंड आउट करते हैं तो मिनिमम की वैल्यू क्या है 1, तो ये वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है। नेक्स्ट है एवरेज। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम। यानी ये जो एग्रीगेट फंक्शन है वो एवरेज कैलकुलेशन के काम आता है। एवरेज जो है, एवरेज हम कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करते हैं,
उस कॉलम के वैल्यू का सम करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर हम एज वाली कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं और इसका एवरेज निकाल रहे हैं। तो अगर हम एज कॉलम को देखें तो इससे जो एवरेज कैलकुलेट होगा, मतलब ये टोटल का ये सम और डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 नंबर ऑफ रोज है यहाँ पर। तो अगर टोटल डिवाइडेड बाय सम करेंगे तो उससे क्या होगा, एवरेज की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर एवरेज की वैल्यू आई है 17.5714, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलती है। नेक्स्ट है सम। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अ कॉलम, मतलब जिस भी कॉलम को अगर हम कंसीडर करेंगे उस कॉलम के सारे वैल्यू की सम रिटर्न करेगा सम फंक्शन। सिंटैक्स सबका सेम होता है, जैसे सिलेक्ट सम एज फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब जो एज कॉलम है उसका सम हमें रिटर्न मिल रहा है इस केस में, और सम 123। तो इस तरह से हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन है काउंट। इट इज यूज्ड टू काउंट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। अगर हम काउंट यूज करते हैं, काउंट, और काउंट के ब्रैकेट में हम काउंट कॉलम लिखते हैं। अगर कॉलम का नाम हमने लिखा है, इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को काउंट किया जाएगा, और काउंट करने के बाद क्या है कि टोटल नंबर लिख दिया जाएगा आंसर में। अगर इस केस में काउंट स्टार हो तो काउंट स्टार के केस में भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट होता है। लेकिन ध्यान रहे, काउंट काउंट और काउंट स्टार दोनों का रिजल्ट तब सेम आता है जब हमारे पास टेबल में सारे वैल्यू वैलिड हो, एक भी नल नहीं हो, क्योंकि हमें पता है कि नल वैल्यू को एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर करता है। तो उस केस में अगर हम किसी काउंट को काउंट फंक्शन का यूज करें किसी पर्टिकुलर कॉलम में और उसमें अगर नल वैल्यू है तो नल वैल्यू की काउंटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हम काउंट स्टार लिखते हैं, इसका मतलब सारे कॉलम के आधार पर काउंटिंग होगी। मतलब एक पर्टिकुलर अगर हम काउंट स्टार की बात करें तो काउंट स्टार में टोटल नंबर ऑफ रोज जो होता है उसके बराबर आंसर आता है, क्योंकि सारे कॉलम को अगर काउंट करेगा तो ऐसा नहीं होगा कि हर एक कॉलम में वैल्यू नल हो, क्योंकि टेबल में एक प्राइमरी की तो होती ही है जो कि नल नहीं होगी। इसका मतलब काउंट स्टार का जो है आउटपुट आएगा टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर। लेकिन हम काउंट कॉलम अगर हम लिखते हैं तो उससे क्या है, टोटल नंबर ऑफ नॉट नल वैल्यू काउंट करके और वो रिजल्ट आएगा। यहाँ पर कोई भी नल वैल्यू नहीं है तो इस केस में रिजल्ट 7 आ रहा है। नोट, distinct keyword can be used with aggregate function to find out max, mean, sum, average, count of only unique value। अगर हम यूनिक वैल्यू के ऊपर सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस केस में हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ। एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज करेंगे एग्रीगेट फंक्शन के साथ में। Let's find out total number of cities from where student came for study. Here the more than one student is from same city, so we need to use distinct keyword along with count function। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेबल को कंसीडर करते हैं तो टेबल में जो स्टूडेंट है, मल्टीपल स्टूडेंट सेम सिटी से बिलोंग कर सकता है। तो इस केस में अगर हम चाहें कि सिटी जो है वो यूनिक सिटी को हमें काउंट करना है, तो जब नंबर ऑफ सिटी काउंट करेंगे तो उस टाइम में हमें डिस्टिंक्ट काउंट करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, हम उसके लिए क्या करेंगे, कॉलम नेम से पहले हमें डिस्टिंक्ट लिखना पड़ेगा। और डिस्टिंक्ट जैसे सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट,
मतलब काउंट एड्रेस अगर हम करेंगे तो टोटल एड्रेस काउंट हो जाएगा, लेकिन हमने डिस्टिंक्ट एड्रेस किया है तो मतलब जो मैचिंग एड्रेस है वो सिर्फ एक बार काउंट होगा। जैसे दिल्ली है तो एक बार काउंट होगा, नोएडा एक बार काउंट होगा, और जो सिंगल सिंगल है वो एक बार ही काउंट हो रहा है। तो इस तरह से जो आउटपुट आएगा वो आएगा यहाँ पर 5। तो इस केस में हम डिस्टिंक्ट का जब यूज करते हैं तो हमेशा सिर्फ यूनिक वैल्यू पे कैलकुलेशन होती है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है ग्रुप बाई, क्योंकि ये ग्रुप बाई जो है वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही यूज होता है। लेकिन इससे पहले हम एक कंसेप्ट देखेंगे। अभी तो इसमें टेबल में नॉट नल वैल्यू नहीं थी, तो हमारा कुछ कंसेप्ट इसमें रह सकता है। लेकिन अगर हम नल वैल्यू वाले टेबल को कंसीडर करें तो और ज्यादा अच्छे से हम एग्रीगेट फंक्शन को समझ सकते हैं। तो एक टेबल हम कंसीडर करते हैं नॉट नल वाली वैल्यू। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जांपल, यहाँ एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल जैसे यहाँ पर दे रखी है और टेबल में हम मल्टीपल वैल्यू का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर टेबल है तो टेबल के अंदर हम डिफरेंट वैल्यू को एंटर करेंगे और ये डिफरेंट वैल्यू अलग अलग तरीके से ट्रीट होगा। नॉट नल वैल्यू अलग तरीके से ट्रीट होगा, नल वैल्यू अलग तरीके से ट्रीट होगा। जैसे यहाँ पर एस आई डी हम लिख लेते हैं, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ इस तरह से एस आई डी हमने लिख दिया, एस आई डी एक साथ है। ऐसे ही एस नेम यानी स्टूडेंट का नाम हो गया, सिटी और यहाँ पर मार्क्स। अब अगर हम स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर कंसीडर करें तो हम आईडी लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। स्टूडेंट नेम यहाँ पर राज है, टॉम है, राम है, उसके बाद जॉय और एक रॉबिन। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें 5 रो है और 4 कॉलम है। एक टेबल का हेडर है। सिटी में ये वाली फील्ड जो है वो ब्लैंक है। यहाँ पे हमने लिखा है पुणे, ये है दिल्ली, ये है नोएडा और ये अगेन दिल्ली। ये हमने क्या किया है, ये ब्लैंक रखा है, ये ब्लैंक है। अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स इसमें क्या है 45, इसमें है 40, ये है नल 58 और ये भी है नल। जैसे अगर हम देखना चाहें तो इसको अलग कलर में डिनोट कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारी नल है, ये वैल्यू भी नल है और ये वैल्यू ब्लैंक है। ये ब्लैंक वैल्यू है, इसमें हमने कुछ कंसीडर ही नहीं किया है, ये बिल्कुल एम्प्टी है। अगर हम इस तरह से समझने की कोशिश करें तो अगर हमें मार्क्स नाम के कॉलम से इनकेस अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो मिनिमम वैल्यू के केस में क्या होगा, नल को तो हम इग्नोर करेंगे, नल के अलावा जो वैल्यू हमारे पास बचती है वो वैल्यू कंसीडर होगी। जैसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आउट ऑफ 45, 40 और 58 में मिनिमम वैल्यू 40 है, ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू 58 है। मिनिमम मैक्सिमम के केस में भी दिक्कत नहीं है,
सम भी हो सकता है। सम में हम क्या करते हैं, 45, 40 और 58 तीनों का सम। तो मिनिमम, मैक्सिमम और सम में कोई अंतर नहीं है। सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो होती है एवरेज और काउंट में। अगर हम इसकी बात करें इस पार्टिकुलर वैल्यू की, तो इसका एवरेज क्या होगा। एवरेज अगर हमें निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सम करेंगे, यानी 45 प्लस 40 प्लस 58, इसका सम 143 आ गया। ये तो ठीक है, लेकिन डिवाइड हम किससे करेंगे। तो हमें पता है कि जो एग्रीगेट फंक्शन है वो नल वैल्यू को इग्नोर करता है। तो नल वैल्यू को इग्नोर करने के बाद हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी बची, तो टोटल वैल्यू 3 है। अब 143 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जाकर के एग्जैक्ट एवरेज आएगा। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने टोटल 5 रो काउंट कर दिया। ऐसे ही अगर हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं तो काउंट फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, तो नॉट नल वैल्यू आती है। मतलब इसमें दोनों नल वैल्यू इग्नोर होगी और मार्क्स वाले कॉलम के लिए काउंट फंक्शन क्या होगा, 3। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर एक कंसेप्ट हमारे पास है जो एक वैल्यू ब्लैंक है, बट ब्लैंक वैल्यू और नल वैल्यू दोनों सेम नहीं होता। ब्लैंक वैल्यू का मतलब है कि ये एक एम्प्टी वैल्यू है, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब जब हम इसको ऐड करेंगे तो एक तरह से जीरो ऐड होगा, लेकिन ये नल नहीं है। मतलब नल वैल्यू अगर हम इसको काउंट करते हैं, सिटी नाम के कॉलम को जो हम काउंट करेंगे तो काउंट की वैल्यू भी आएगी, काउंट सिटी लिखने पर भी वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि जो ब्लैंक वैल्यू है और नल वैल्यू है दोनों सेम नहीं होता। अगर इसी में नल की जगह यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, मतलब ये नल नहीं हो, ये ब्लैंक हो जाए, तो अब इस केस में एवरेज निकालना होगा। तो हमें 143 को 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि नॉट नल वैल्यू को हम काउंट करते हैं और नल वैल्यू इग्नोर करते हैं। तो नल वैल्यू यहाँ पर एक ही है इस केस में, तो 1 ही इग्नोर होगा, दूसरी वैल्यू कंसीडर होगी। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है काउंट स्टार। तो काउंट स्टार का मतलब है कि ऑल कॉलम को काउंट करना। तो हम चाहे कितना भी नल वैल्यू हमारे पास हो जाए, लेकिन सारे टेबल को अगर आप कंसीडर करोगे तो सब में नल वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इस केस में काउंट की वैल्यू क्या आ रही है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो काउंट स्टार की वैल्यू आती है। तो ये ध्यान में रखना है, काउंट जो है वो सिर्फ एक कॉलम, काउंट कॉलम जो है वो सिर्फ कॉलम की वैल्यू को काउंट करते हैं और इसमें नॉटनल वैल्यू को इग्नोर करते हैं। लेकिन कॉलम स्टार का जो मतलब काउंट स्टार की वैल्यू आती है वो जनरली नंबर ऑफ रोज के बराबर आती है और इसमें सारे रो कंसीडर होते हैं। तो इसलिए काउंट और काउंट स्टार की वैल्यू, मतलब काउंट कॉलम और काउंट स्टार की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो ये कुछ एग्रीगेट फंक्शन के बारे में कंसेप्ट था जिसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो एग्रीगेट फंक्शन से ही रिलेटेड है, ग्रुप बाय और हैविंग। तो ग्रुप बाय और हैविंग का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्यादातर है एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही यूज होता है। अगर हम बात करें ग्रुप बाय की और हैविंग की, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप बाय। Group by clause is used to group rows that have the same values into summary row। मतलब क्या है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर कॉलम के आधार पर ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज इज ऑफन यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन लाइक मैक्स, मीन, सम, एवरेज एंड काउंट टू ग्रुप द रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम।
मतलब एक या एक से ज्यादा कॉलम के रिजल्ट की ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड विथ और विदाउट वेयर क्लॉज इन सिलेक्ट स्टेटमेंट, यानी सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ विथ और विदाउट वेयर क्लॉज यूज होता है। नेक्स्ट है इट इज अप्लाइड ओनली ऑन न्यूमेरिक वैल्यू, यानी हम ग्रुपिंग करते हैं, कैलकुलेशन होगी, ग्रुपिंग होगी, तो ज्यादातर ये न्यूमेरिक वैल्यू के केस में होता है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड विद डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ हम ग्रुपिंग नहीं करते, मतलब एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज नहीं करना है जब हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम एसक्यूएल सिंटैक्स की बात करें तो एसक्यूएल सिंटैक्स होता है ग्रुप बाय कॉलम नेम, यानी कॉलम नेम के साथ हमें ग्रुप बाय करना होता है। अब एग्जांपल की बात अगर है तो एग्जाम्पल जैसे है, लेट्स काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग सेम एज इन स्टूडेंट टेबल। कहने का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट टेबल को कंसीडर करके और हमें क्या करना है, एज के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है। अब एज के बेसिस पे ग्रुपिंग कैसे होगा, तो डिफरेंट एज की अलग अलग ग्रुप बन जाएगी। तो इस केस में क्या है, अगर हमें एज वाइज ग्रुपिंग करनी है तो एक तो हमें काउंट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब हमें काउंटिंग भी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि ये भी पता लगना चाहिए कि किस एज की कितनी काउंटिंग है। तो हम अगर डेटा फेच करेंगे तो उस केस में कम से कम हमारे पास दो कॉलम जरूर होना चाहिए, एक एज की जिसके आधार पर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और एक काउंटिंग की। तो काउंटिंग को हम स्टूडेंट काउंट या जो भी है कुछ अपना नाम भी दे सकते हैं एलियासिंग यूज करके। यहाँ सेम वही चीज किया हुआ है, जैसे सिलेक्ट एज कॉमा काउंट आईडी, मतलब एज हमें फेच करना है और काउंट क्या करना है, तो आईडी, यानी आईडी काउंट करने हैं, आईडी कॉलम काउंट करने हैं ताकि उसके आधार पे एज के आधार पे ग्रुपिंग हो जाए। काउंट आईडी एज स्टूडेंट काउंट, मतलब क्या है, हमने कॉलम का नाम चेंज कर दिया एलियासिंग यूज करके। अब रिजल्ट में क्या आएगा, स्टूडेंट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट टेबल से। ग्रुपिंग किस आधार पे करनी है, तो ग्रुप बाय एज, मतलब हमने जो क्वेरी लिखा है उस क्वेरी में क्या है, एज कॉलम को फेच करना है और काउंट करनी है आईडी को, लेकिन जो आना चाहिए रिजल्ट में वो आना चाहिए स्टूडेंट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय एज। अब अगर टेबल की बात करें, रिजल्टेंट टेबल की, तो इसमें हमने एज लिखा है और स्टूडेंट काउंट, तो पहले एज की वैल्यू आ रही है फिर स्टूडेंट काउंट की, और हर एक एज का कितना कितना स्टूडेंट है वो हमें रिजल्ट में मिल रहा है। जैसे 16 ईयर का 1 स्टूडेंट है, 17 ईयर का 2 है, 18 का 3 है और 19 का 1 है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हर एक एज ग्रुप को कंसीडर करें तो टोटल 7 स्टूडेंट यहाँ आ रहा है और ग्रुप वाइज इसकी काउंटिंग हो गई। तो इस तरह से हमें जब ग्रुपिंग करना होता है तो हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि इसी ग्रुप में हमें कुछ कंडीशन लगाना हो। यहाँ तो हमने कह दिया कि ग्रुप वाइज काउंटिंग कर लो, लेकिन हमें क्या चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट की सिर्फ काउंटिंग चाहिए जिसका एज जो है वो 18 हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें काउंटिंग तो सबकी करनी है, ग्रुपिंग करनी है, काउंटिंग करनी है, लेकिन उसके साथ हमें स्पेसिफिक कंडीशन लगाना होगा कि सिर्फ 18 एज वाले का डेटा फेच हो। तो इस तरीके से हम फिर उस केस में क्या कर सकते हैं, हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं, और हैविंग क्लॉज का यूज होता है कंडीशन देने के लिए ग्रुप बाय के साथ। वेयर क्लॉज का यूज करते हैं जब हमें सिंगल कंडीशन देना हो, सिंगल रो पर कंडीशन देना हो, और हैविंग का यूज करते हैं जब हमें ग्रुप बाय के साथ कंडीशन देनी हो। तो हम अगला कंसेप्ट देखते हैं, दूसरा एग्जांपल भी दे रखा है,
लेट्स सिटी वाइज फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईडी। अब पहले पहले हमने एज वाइज ग्रुपिंग करी थी, इस टाइम में हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस वाइज ग्रुपिंग कर रहे हैं। और इसमें से एड्रेस वाइज ग्रुपिंग करके हमें उसकी मिनिमम आईडी निकालनी है। इसका मतलब क्या है, एड्रेस वाइज ग्रुपिंग करनी है, यानी डेटा फेच करने में एक कॉलम हमारा एड्रेस होना चाहिए और दूसरी आईडी होनी चाहिए, और आईडी में हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी मीन आईडी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय एड्रेस। अब इस केस में क्या होगा, एड्रेस वाइज ग्रुपिंग हो जाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मिनिमम आईडी होगी वो आईडी रिटर्न होगा। जैसे दिल्ली और नोएडा, इस केस में क्या है, मल्टीपल डेटा हमारे पास था तो मिनिमम वाली आईडी यहाँ पर फेच हो गई है। लेकिन जयपुर, सोनीपत और गुरुग्राम के केस में हमारे पास एक एक स्टूडेंट ही था, तो वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है। तो इस तरह से एड्रेस और मिनिमम आईडी फेच हो चुकी है। अगर इसी रिजल्ट सेट के ऊपर हम कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू फिल्टर द रिजल्ट सेट ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। मतलब हमें ग्रुप पाई पे कोई कंडीशन देना हो तो उसके लिए हैविंग यूज करते हैं। To filter result set of group by clause, only having clause can be used, whereas for all other query where clause is used। ये चीज मैंने बताया था कि जब हमें सिंगल क्वेरी सिंगल रो पे कंडीशन अप्लाई करनी है तो वेयर यूज करते हैं। अगर हमें ग्रुप पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी होती है तो वहां पर हैविंग यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें, सिलेक्ट काउंट आईडी एज नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब हमने क्या किया है कि स्टूडेंट की ग्रुपिंग करनी है हमें एज वाइज, और एज वाइज ग्रुपिंग करके हर एक एज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करने हैं। मतलब क्या है, हम आईडी को काउंट कर रहे हैं एज नंबर ऑफ स्टूडेंट। आईडी को काउंट करके एज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब पहला कॉलम हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया। दूसरा क्या है, एज। और हमें ग्रुपिंग भी कैसे करनी है, तो एज वाइज, यानी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय एज। तो अगर हम इतना तक लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, एज वाइज ग्रुपिंग हो जाएगी जैसे हमने पहले देखा है। लेकिन हमने कंडीशन दे दिया हैविंग एज इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या है, हमें रिजल्ट में सिर्फ वो डेटा दिखेगा जिसका एज ग्रेटर एज 18 है, और 18 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं ये हमें रिजल्ट शो हो रहा है। तो इस तरह से एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है, और एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही ग्रुप बाई का भी कंसेप्ट है, और कंडीशन के लिए हैविंग। इसलिए हमने तीनों मिलते जुलते कंसेप्ट को एक साथ पढ़ा है। तो बाकी कंसेप्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।